नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे पौष पूर्णिमा का महत्व और पूजा करने की विधि। पौष पूर्णिमा का व्रत करने से और पूजा करने से हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो हम जानेंगे पौष पूर्णिमा का महत्व। 6 जनवरी शुक्रवार को पौष पूर्णिमा है और ये पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्व होता है। तो पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा को प्रिय होती है क्योंकि उस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और हमें एकदम अच्छे से दिखाई देता है। पौष पूर्णिमा का महत्व तो हम जानते हैं और इसके उपाय भी क्या है। पौष पूर्णिमा का महीना सूर्य देव का महीना कहलाता है। इस महीने में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव को अर्घ देने से हमारी मनोकामना है जो पूरी होती है। पौष का महीना सूर्य देव का महीना है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से हमारी मनोकामना है वो पूरी होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व होता है। तो हमें गरीबों को भोजन है, वस्त्र है आदि चीज़ें दान में देनी चाहिए। 6 जनवरी 2023 शुक्रवार को पौष पूर्णिमा का जो है वो व्रत है और पौष पूर्णिमा की जो पूजा विधि है उसके बारे में हम जानते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर व्रत का संकल्प ले लें और नदी या पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें और स्नान के बाद वरुण देव को प्रणाम करें और स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ देवे नहाने के बाद। और स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करके उन्हें नैवेद्य अर्पित करते हैं, यानी भगवान विष्णु को या मधुसूदन की पूजा करें। और जो भी कोई ऐसा ये कमा नहीं सकता है, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा हमें देनी चाहिए। इससे भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के दिन दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए क्योंकि पौष पूर्णिमा सर्दियों में आती है तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसीलिए ये दान हमें करना चाहिए। कंबल देंगे तो कोई ओढ़ेगा बेचारा, ऊनी कपड़े देंगे तो उसके काम पहनने के काम आएंगे और तिल गुड़ भी इस सर्दी में ही दिए जाते हैं इसलिए। और पौष माह की पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और सूर्य चंद्र देव को जल देने से पुण्य पुण्य लाभ मिलता है। तो हमें ये इनका लाभ कमाने के लिए और हमें हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। और पौष पूर्णिमा के जो उपाय है वो है, पौष पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी जो जीवन में है वो आनंदित होता है और मनोकामना पूरी होती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर और कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। और पौष पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता आगमन होता है, अतः सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तो हमें वहाँ पे कुछ मीठा चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। और चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की तिथि कुंडली में मजबूत होती है और पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना अति शुभ होता है तो हमें चावल का दान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य देवें और इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। और पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध से में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्रा श्री श्रो से चंद्रमे से नमः अथवा ओम एक ली
सोमाय नमः मंत्र का जाप करके अर्घ देना चाहिए। इससे जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। पौष पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र और एकाक्षी नारियल दक्षिणवर्ती शंख रखें और इनको साबुत अक्षत यानी चावल के ऊपर स्थापित करने से लाभ होता है। और पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण, देवी शाकंभरी तथा माता अन्नपूर्णा देवी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इसे दिन में पूजन करना ना भूलें। अतः ये इस दिन पौष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा देवी का, शाकंभरी का और देवी शाकंभरी का और सत्यनारायण भगवान का जरूर पूजन करें। पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र में 11 कोड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें और इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती है। और हर पूर्णिमा के दिन इन कोड़ियों को अपनी तिजोरी से निकाल कर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से हमेशा लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन तांबे के कलश में जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के पुष्प डालें और मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः और अर्ध समर्पयामि आदि बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ दे तथा इस प्रकार से अर्घ दे कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य के दर्शन हो सके। इससे जीवन में संपन्नता आती है। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्तियां चढ़ाएं और धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। तो फ्रेंड्स, हमने जाना पौष पूर्णिमा के व्रत करने से उसके उपाय और व्रत का महत्व क्या होता है और हमारे जीवन में जो सारी परेशानियां हैं वे दूर हो जाती है। और पौष पूर्णिमा के दिन इन सभी को करने से जो हमारा है वो जीवन सफल होता है। इसीलिए हमें यह कार्य करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।